गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के ई क्लास में आप सबों का स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप सब घर पे हैं और सेफ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास। हम लोगों ने इमोशनली हैंडीकैप बच्चों के बारे में जाना, उनका मीनिंग्स हम लोगों ने जाना। आज हम लोग जानेंगे कि इमोशनल डिस्टर्बेंस क्या होता है। इमोशनल डिस्टर्बेंस के बारे में सारी जानकारी हम लोग जानेंगे, तब हम लोग समझ पाएंगे कि इमोशनली डिस्टर्ब्ड जो बच्चे होते हैं वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है और उनको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। इमोशनल डिस्टर्बेंस, इट refers to the inability to understand and use manage their own emotions in positive way to relieve stress। स्ट्रेस हम सभी को होता है, इवन छोटे बच्चों को भी होता है। तो स्ट्रेस को रिलीज करने का सही तरीका इनेबल होते हैं, वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते कि उनको स्ट्रेस हो रहा है। तो वो क्या कहते हैं, अपनी जो फीलिंग्स है, उसके अपने जो इमोशंस है उसको वो रिलीज ही नहीं कर पाते हैं, स्ट्रेस को वो रिलीज ही नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होती है उनमें और वो हर एक चीज़ के लिए अलग अलग रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या है कि वो अनेबल होते हैं अपने इमोशंस को रिएक्ट करने में। ठीक है, नेक्स्ट है दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू रिएक्ट पॉसिबली। यदि व्यक्ति के साथ कुछ अच्छा या बुरा होता है तो उसे समझ नहीं आता कि कैसे प्रक्रिया करें। यानी कि इमोशनल डिस्टर्बेंस क्या होता है, इमोशनल डिस्टर्बेंस ये है कि सही तरीके से जो इमोशन होता है उसकी प्रक्रिया को समझने में वो असफल होते हैं, वो समझ ही नहीं पाते। अगर अच्छा कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अगर बुरा हो रहा है तो किस तरह से रिएक्ट करें, ये उनको समझ ही नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने तारे ज़मीन पर मूवी देखा होगा, जिसमें लास्ट मोमेंट में क्या होता है कि जो चाइल्ड है वो ड्राइंग कंपटीशन में फर्स्ट आता है, तो उसे अपनी जो इमोशंस है उसे समझ ही नहीं आता है कि वो अच्छा कैसे बन गया, वो कैसे हो गया, तो वो डरने लगता है। तो उसके जो रिएक्शंस है आप उस पर फोकस करिएगा कभी, अगर नेक्स्ट टाइम आप तारे ज़मीन पे मूवी देखते हैं तो उस बच्चे का इमोशन जो डिस्टर्बेंस हो रहा है, इमोशनल डिस्टर्बेंस हो रहा है, उसे आप फोकस कीजिएगा कि बच्चा जो उसकी जब उसके नाम के बाद उसके नाम के जब उसका अनाउंस होता है कि वो फर्स्ट आया है, उसने अचीव किया है, तो उसे समझ नहीं आता है कि वो कैसे रिएक्ट करे, मतलब अच्छी चीज़ के लिए कैसे रिएक्ट करे, खराब चीज़ के लिए कैसे रिएक्ट करे, ये उनको समझ ही नहीं आता, वो इमोशनली डिस्टर्ब्ड रहते हैं। नेक्स्ट है इफ़ अ प्रॉब्लम अराइज ही और शी डज नॉट नो हाउ टू टैकल इट, यानी कि समस्या को निपटाने में असमर्थ रहते हैं वो। वैसे बालक जो इमोशनली डिस्टर्ब्ड होते हैं वो क्या होते हैं कि वो उनको पता ही नहीं चलता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको कैसे वो टैकल करे, कैसे उसको निपटाए, कैसे उसको समाधान निकाले, उसका प्रॉब्लम का सल्यूशन कैसे निकाले, ये उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आता, जिसकी वजह से उसके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होती है, वो समझ ही नहीं पाते हैं उसको रिएक्ट कैसे करना है। नेक्स्ट है दे डज नॉट नो हाउ टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट विद अदर्स, वे नहीं जानते दूसरों के साथ संघर्ष को कैसे हल किया जाए। यानी कि किसी के साथ अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, किसी के प्रति अगर उनको समझ नहीं है, उनके प्रति अगर गुस्सा है, अगर उनके प्रति कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उसको कैसे हल करें ये उनको समझ नहीं आता है। तो ये क्या है, एक तरह से इमोशनल डिस्टर्बेंस है। मतलब कि आप अगर छोटा बच्चा है, उसको किसी दूसरे बच्चे के साथ इश्यूज़ है, तो वो समझ ही नहीं पाता है कि उसको सल्यूशन कैसे निकाले, उसका कैसे हल करे, ये भी नहीं समझ पाते। सपोज फॉर एग्जांपल, अगर बच्चा है तो उसको किसी चीज़ करने में बहुत अच्छा लगता है और वो कर भी रहा है, और सडनली उसको किसी चीज़ के लिए रोक दिया जाए कि आप ये नहीं कर सकते हो, तो उसके माइंड में डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, वो इमोशनल डिस्टर्ब होगा, और इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से वो किसी चीज़ में भी फोकस नहीं कर पाएगा। तो इमोशनल डिस्टर्ब होने की वजह से वो समझ में भी नहीं आता है कि उसको सॉल्व कैसे करे, या जिस पर्सन ने उसे रोका है या फिर जिस पर्सन के साथ उसको कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसके साथ बात करे, ये अपनी बात रखने में भी असमर्थ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दे हैव डिफेक्टिव एक्सप्रेशन ऑफ देयर इमोशनल बिहेवियर, यानी कि वे भावनात्मक व्यवहार की दोषपूर्ण अभिव्यक्ति होते हैं, यानी कि वो अपने इमोशंस को
एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए बहुत ज़्यादा शाय है या फिर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, तो उन्हें पता ही नहीं रहता है कि वो अचानक से कब अग्रेसिव हो जाए। किसी मतलब जैसे सोशल कोई ये होता है, सोशल जगह पे भी वो अग्रेसिव हो जाते हैं, उसे समझ ही नहीं आता है, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल में ही नहीं रख पाते। सपोज किसी पार्टी में है, किसी जगह पे है और सडनली उसको माइंड में किसी चीज़ का स्ट्राइक करता है या फिर कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो वो सडनली रिएक्ट करने लगते हैं। वो देखते नहीं कि वो सोशली कहाँ पे है, उस जगह पे वो अपने इमोशंस को कंट्रोल ही नहीं कर पाते। ऐसे बच्चे जो होते हैं, सडनली मान लीजिए आपका क्लास में कोई बच्चा है जिसको आपने डांटा है और वो रिएक्ट कर रहा है, दूसरे बच्चों को मार भी रहा है, आपके सामने मार रहा है। सो व्हाट इज दिस, वो अपने इमोशन को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा है कि वो किस तरीके से वो कंट्रोल करेगा। इवन वो शाय भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा शाय भी हो सकता है। अब सपोज बच्चा है और घर पे कोई परिवार में सोशली कोई आता है, तो डेफिनेटली सभी क्या होता है कि बच्चे जाते हैं, मिलते हैं, उनके साथ बातें करते हैं। सो वो क्या होता है कि वो अपने इमोशंस को प्रकट भी नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शाय है। शाय इन द सेंस अपने इमोशंस को वो बाहर नहीं निकल पाता है। तो वो क्या करता है, वो शाइनेस के चलते अपने रूम से, अपने घर से, अपने जो रूम है वहाँ से निकलता ही नहीं है, दूसरे लोगों से मिलने के लिए भी नहीं निकलता है और वो बैठा ही रहता है, दुनिया से अलग रहने की कोशिश करता है। तो मुझे उम्मीद है कि इमोशनल डिस्टर्बेंस क्या है इसके बारे में आप लोगों को जानकारी हो गई है। यदि नहीं हुई है, कोई डिफ़िकल्टीज़ है, तो आज हम लोग इसे क्लास में इसे डिस्कस कर लेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।